वेलकम बैक टू स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 5। ये जो लेक्चर आपका है ये क्लास 10 साइंस 2027 के बच्चों के लिए है। हमने इसका 4 लेक्चर अपलोड कर दिया। ये पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का 5वां लेक्चर है। अगर आपने इसके प्रीवियस 4 लेक्चर, अगर पिछले 4 लेक्चर आपने नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए। हमने बेसिक से एडवांस तक सभी चीज़ें आपको बताई हैं। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अपचयन और दैनिक जीवन में उपचयन। उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है दैनिक जीवन में, ये हम पढ़ेंगे। मतलब कि जो उपचयन अभिक्रिया होती है वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ पे दिखाई देता है, उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ से हर बार आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे हर बार आपके पास आता है टिप्पणी कीजिए। एक सेक्शन होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, टिप्पणी कीजिए। वहाँ पे हर बार आता है संक्षारण के बारे में। और एक और टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में आपको हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने पहला लेक्चर, पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह समझा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास होता है संक्षारण। ठीक है, तो देखिए संक्षारण होता क्या है। कोई भी जो धातु होती है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास धातु, हम आयरन ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास आयरन है। क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास आयरन है। आयरन को हम किससे दिखाते हैं? लोहे को Fe से दिखाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब लोहा हमारे पास नमी में होता है, नमी मतलब पानी वानी में रखा होता है, तो क्या होता है, तो जब पानी में ये रखा होता है तो हमें दिखा देता है कि इस पे कुछ टाइम बाद जंग लग जाता है, ठीक है। यही जो जंग लगता है इसी को हम कहते हैं संक्षारण, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। किसी धातु पे किसी धातु पे किसी कोई भी जो मेटल होता है उस पर अगर जंग लग जाए तो हम उसको कहेंगे कि उसका जो है संक्षारण हो गया है, ठीक। बस यही चीज़ है। तो इसको देख लेते हैं। बोला है जब कोई धातु, ठीक है, धातु मतलब कोई भी मेटल होगा, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, लोहा हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी धातु हो, मैग्नीशियम, कुछ सिल्वर, कुछ भी। तो वो वायुमंडल में जब उपस्थित आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ठीक है। अगर हवा में आपके पास नमी है या फिर अम्ल के संपर्क में, अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि अम्ल क्या होता है। बस यहाँ पे ये जानिए कि अम्ल जो होता है ऐसा पदार्थ होता है जो टेस्ट में खट्टा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर किसी भी धातु को हम नमी में, पानी के संपर्क में या फिर किसी भी एसिड के संपर्क में लाते हैं तो होता क्या है कि वो धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। मान लेते हैं आयरन है, तो आयरन पानी में ऑक्सीजन होता है, नमी में भी ऑक्सीजन होगा, तो हवा से जब अभिक्रिया कर लेता है तो बनाता है Fe2O3, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड। इस ये हमारे पास जंग का फार्मूला होता है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगर आयरन है तो इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ेगी। कॉपर होगा तो कॉपर ऑक्साइड का, मैग्नीशियम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो जो भी हमारे पास धातु होगा, वही वो धातु अगर नमी में या फिर अम्ल के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन होता है उसमें, उससे रिएक्शन करने लगता है और हमारे पास उसके ऊपर उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्साइड बना लेता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है जब कोई धातु अम्ल तथा अम्ल की वायुमंडल में उपस्थित नमी या फिर आर्द्रता कहते हैं उसको, या फिर अम्ल के संपर्क में आता है, उसकी सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। यही जो परत चढ़ता है तो इसको हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। यही संक्षारण होता है कि कोई भी धातु पानी के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ऑक्साइड की परत चढ़ने लगती है, ठीक है, उसी को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे पे जंग लगना जो होता है वो लोहे का संक्षारण होता है, ठीक है। लोहे का संक्षारण क्या होता है? तो जो जंग लगा होता है वही इसका संक्षारण कहलाता है। याद रखना है कि संक्षारण से धातु खराब होता है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी धातु में जंग लग जाता है तो वो खराब होने लगता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि चांदी अगर संक्षारण होगा तो वो काला हो जाता है, तांबे की ऊपरी परत हरित हो जाती है, ठीक है। तो चांदी को जो काला पड़ना होता है, फिर तांबे का जो हरा पड़ना हो जाना होता है, ये सब हमारे पास संक्षारण के उदाहरण होते हैं। इसके बचाव के लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो आप दैनिक जीवन में आप देखते होंगे। पेंट करके, जैसे कि हम किसी भी जो भी लोहे वाली चीज़ें होती है उसको पेंट कर देते हैं जिससे उस पर जंग लगने में जंग नहीं लगता, ठीक है। दूसरा आपके पास है जो साइकिल आप चलाते हैं तो ग्रीस देते हैं, तेल देते हैं, इसको कहते हैं विद्युत लेपन, मतलब पानी चढ़ाना। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, उसके ऊपर पानी चढ़ाया जाता है ना, सोने का पानी, चांदी का पानी, इस तरीके से। तो उसी को हम कहते हैं वैद्युत लेपन। अगर आप पानी चढ़ा देते हैं, किस तरीके से चढ़ाते हैं, तो देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास जो भी धातु है उसको पिघलाना है, ठीक है। और जो भी धातु है उसको इसके ऊपर डाल दीजिए, डालने के बाद निकाल के सुखा दीजिए, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी लोहे वाली चीज़ है, उस लोहे वाली चीज़ को हमने
क्या किया है, हमने एल्यूमिनियम के लिक्विड में डाल दिया है। फिर उसके ऊपर लिक्विड चिपक जाएगा, एल्यूमिनियम वाला चिपक जाएगा, उसके बाद उसको रख देंगे, ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से उसके ऊपर एल्यूमिनियम की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से परत चढ़ाना जो होता है वो विद्युत लेपन कहलाता है। और इसकी मदद से हमारे पास क्या होता है कि इसमें जंग नहीं लगता। और ये हमारे पास है यशत लेपन। देखिए याद रखना है कि किसी भी धातु के ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं यशत लेपन या फिर गैल्वेनीकरण। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण या फिर यशत लेपन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, यशत लेपन, जिंक की परत चढ़ाकर, ग्रीस का उपयोग करके, तेल, विद्युत लेपन, पेंट करके, इतनी चीज़ें हैं संक्षारण से बचाने के लिए। इससे हमारे पास किसी भी धातु को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास संक्षारण हो गया, इसकी टिप्पणी ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता। ठीक है स्टूडेंट, तो रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए हमने देखा है कि बहुत बार की जो खाने वाली पदार्थ होती है, जैसे कि कोई भी जो खाना होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेस्ट बदलने लगता है। कोई भी खाने वाली चीज़ को हम फ्रिज में रखते हैं, अगर वैसे गर्मी के मौसम में रख देते हैं तो क्या होता है, गर्मी के मौसम में ये होता है कि उसका टेस्ट बदलने लगता है, खाना जल्दी ख़राब हो जाता है ना, हम देखते हैं। अगर हमें उसको ज़्यादा टाइम तक बचाना है तो हम उसको फ्रीज में रख देते हैं, तो खाना लंबे समय तक चलता है, खाने सब्जियाँ वही सभी चीज़ें। आपने देखा हो जो चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, चिप्स का जो पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट में क्या होता है, उसमें एक गैस भरी होती है, फूला होता है ना, हवा भरी होती है। तो हवा क्यों भरी होती है इसको आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो लिखा क्या है कि तेल एवं वसा युक्त, मतलब कि ऑयली चीज़ हो, कोई भी खाने वाली ऑयली चीज़ हो, खाद्य पदार्थ, ठीक है, वो जब हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत को हम उपचयित भी कहते हैं। उपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करने लगता है उसके साथ। ठीक है, तो रिएक्शन करने से क्या होता है, वो विकृत गंधी हो जाता है। विकृत गंधी का मतलब कि इसका स्वाद और गंध दोनों बदलने लगता है ऑक्सीजन से रिएक्शन होने की वजह से। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं विकृत गंधिता, इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो लिखा है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित मतलब ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीजन रिएक्शन करने लगता है, होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी का क्या मतलब है कि इसके कारण क्या होता है, इसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम मक्खन को कमरे के तापमान पर रख देते हैं तो वो खट्टा होने लगता है। ठीक है, चिप्स की थैली को लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम चिप्स की थैली को अभी अगर आप चिप्स की थैली या बिस्किट के पैकेट को खोल देते हैं, कुछ समय बाद देखिए उसका जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है, उतना मज़ा नहीं आता ना। तो वो क्या होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन करने लगता है, ऑक्सीकृत हो जाता है वो। इसके उपाय कौन कौन से हैं, तो पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ को यूज़ करें जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीजन का रिएक्शन करने का क्या मतलब है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नीचे अभी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी चिप्स का पैकेट है, मान लेते हैं ये हमारे पास पैकेट है, ठीक ठीक है, ये हमारे पास एक चिप्स का पैकेट है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक चिप्स का पैकेट है। ठीक है, चिप्स का पैकेट, होता क्या है अगर इसमें हम हवा भरेंगे तो होता क्या है, हवा रिएक्शन कर लेता है। होता क्या है कि इसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते भरते क्या है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इसमें भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस स्टूडेंट बल्ब में भी भरा होता है, जो हम पीला वाला बल्ब देखे हैं 100 वाट का, 100 वाट वाला जो येलो कलर का बल्ब होता है, उस बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरा होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता। ठीक है, तो वायु की जगह पे अगर हम नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो वो प्रतिऑक्सीकारक जैसा काम करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। इसकी वजह से जो भी हमारे पास चिप्स के अंदर, पैकेट के अंदर जो भी पदार्थ होता है वो बचा होता है, वो उसका टेस्ट खराब नहीं होता, ना ही स्वाद खराब होता है। इसके बाद हमारे पास है वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख रहा है। वायु रोधी बर्तन क्या होता है, ऐसा बर्तन जिसमें वायु ना जाए या फिर वायु घुस ना सके। जैसे आपने देखा हो जो चाय होता है, थर्मस, आपने नाम सुना होगा थर्मस। ठीक है, थर्मस का काम क्या होता है कि उसके अंदर हवा नहीं जाता, मतलब कोई अगर गर्म चीज़ हमने रखा है तो गर्म ही रहता है, ठंडी चीज़ हमने रखा है तो ठंडा ही रहता है। अगर हम गर्मी में, ठीक है, गर्मी में अगर चाय भर लेते हैं उस थर्मस में तो चाय हमेशा के लिए गर्म होता है, ठंडा नहीं हो पाता, ठंडा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर उसी में हम ठंडा पानी भर दे तो वो ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं होता, गर्मी के मौसम में भी। तो थर्मस का यूज़ कर सकते हैं। इसी थर्मस के बर्तन हम क्या कहते हैं, वायु रोधी बर्तन, मतलब ऐसा बर्तन जिसमें हवा नहीं जा रहा है।
और लास्ट आपके पास है शीतलन द्वारा। शीतलन मतलब ठंडा करके, ठंडा करने का मतलब है कि फ्रिज में यूज, फ्रिज, ठीक है, जिसको हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। फ्रिज का यूज़ करें जिसमें फ्रिज में अगर कोई सब्जी फल पदार्थ कुछ भी रख देता है तो वो जल्दी लंबे समय तक टिका रहता है, ख़राब नहीं होता। तो स्टूडेंट इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता की ये उपाय है कुछ। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट आज 5वें लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। तो हमने आज 5th लेक्चर में सबसे पहले हमने जी फिर से स्टार्ट से सुन लीजिए। हमने एक आपके लिए क्लास 10 का 0 टू हीरो बैच से स्टार्ट किया था। बैच का क्या नाम है? बैच का नाम है 0 टू हीरो, ठीक है। 0 टू हीरो बैच में आपके लिए सभी ज़ीरो से एकदम स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सभी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अगर आपने क्लास 9th में भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको कोई इसमें डाउट नहीं आएगा, हम एक तरफ से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमने क्या किया है, पहले लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसमें हमने क्लास 10th का जितना भी सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, सभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4 सभी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा, फिर उसके प्रकार हमने पढ़ा है। फिर हम ऐसे लेक्चर पढ़ने के बाद आज लास्ट लेक्चर हमारा 5वां था जिसमें हमने पढ़ा कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है, ठीक है, इसके उपाय क्या होते हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? वो आता है दैनिक जीवन में उपचयन या फिर ऑक्सीकरण के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5वां लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के प्यार शेयर कर दें, उनको भी फ़ायदा पहुँचाएँ और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, क्योंकि अब हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट होगा फिर से, वो भी दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर होगा अम्लक्षार लवण का। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसको देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।